हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि विफाक और पंजाब एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। विफाक की हुकूमत का आईजी पंजाब फैसल शाहकार की खिदमत वापस लेने से इनकार। आईजी पंजाब फैसल शाहकार को बतौर आईजी पंजाब काम जारी रखने का हुक्म। आईजी की खिदमत वापस लेने से मुतालिक कोई मामला ज़ेर गौर नहीं। ज़राए की जानिब से बताया गया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से आईजी की खिदमत पंजाब से वापस लेने का मरासला इरसाल किया गया है। आईजी पुलिस पर पंजाब काबीना अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। मौजूदा हालात में आईजी पुलिस को वापस इस्लामाबाद बुलाया जाएगा। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि आईजी की खिदमत वापस लेने से मुतालिक कोई मामला ज़ेर गौर नहीं है। आईजी पंजाब फैसल शाहकार को वफाक और पंजाब एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। वफाकी हुकूमत का आईजी पंजाब फैसल शाहकार की खिदमत वापस लेने से इनकार। अली साहिब से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी अली, बताइएगा, वफाकी हुकूमत ने आईजी पंजाब की खिदमत वापस लेने से इनकार कर दिया है, इससे मुतालिक क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, आईजी पंजाब फैसल शाहकार की जानब से इतवार के रोज़ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को एक मरासला बुलाया गया था, जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि वो पंजाब में मजीद बतौर आईजी पंजाब काम जारी नहीं रख सकते, इसलिए उनकी खिदमत वापस ली जाए और उनका तबादला वफाक में किया जाए। आईजी पंजाब फैसल शाहकार की को जो वजीराबाद लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग हुई थी, उसमें पंजाब हुकूमत की जानब से प्रेशराइज किया जा रहा था और इसके साथ साथ पीटीआई की क़यादत की जानब से मुख्तलिफ जगह पे जहाँ भी तकारीर होती थी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। इसके साथ साथ काबीना के इजलास में भी आईजी पंजाब को सख्त अल्फाज का सामना करना पड़ रहा था। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फैसल शाहकार की जानब से मरासला बुलाया गया था, जिस पर पुलिस ज़राए के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन खिदमत वापस लेने से इनकार कर दिया गया है और हदायत जारी की गई है कि वो पंजाब में बतौर आईजी पंजाब अपना काम जारी रखें। इसी हवाले से मुतलका पुलिस अफसरान से जब पूछा गया कि क्या वो छुट्टी पे जाएंगे, तो उनका कहना था कि नहीं, अगर हुकूमत की जानब से डायरेक्शन दी जाती है तो वो दोबारा आईजी ऑफिस ज्वाइन करेंगे। चूँकि पीर और मंगल के रोज़ आईजी पंजाब की जानब से ना तो कोई मीटिंग शेड्यूल की गई थी, ना ही कोई दफ्तरी अमूर सर अंजाम दिए गए थे। तो इसी हवाले से अगर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानब से जो ही तहरीरी मरासला मसूल होगा तो आईजी पंजाब दोबारा अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर देंगे। जी अली, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया कैसर खोकर ने। कैसे बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से आईजी की खिदमत पंजाब से वापस लेने का मरासला इरसाल किया गया है, तो इस मरासले से मुतालिक क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कानूनी तौर पर जो है वो पंजाब हुकूमत ने आईजी पुलिस फैसल शाहकार की खिदमत पंजाब से सरेंडर कर दी है और उन्हें हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर पाकी हुकूमत को हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर फैसल शाहकार आईजी पुलिस को वापस बुलाया जाए। पंजाब में उनकी जरूरत नहीं है और इस हवाले से कहा गया है कि जो अमन-ओ-अमान की खराब सूरत और काबीना जो है अपने इजलास में आईजी पुलिस पर अमन-ओ-अमान के हवाले से डिसप्लेजर शो कर चुकी है और थाना वजीराबाद में आईजी की कोताही सामने आई है, जिस हवाले से पंजाब हुकूमत ने कहा है कि और आईजी खुद भी जो है ना नहीं चाहते कि पंजाब में रहना, लिहाजा पंजाब से आईजी की खिदमत जो वापस बुलाई जाए, पंजाब को जरूरत नहीं है। और ये मरासला जो पाकी हुकूमत को लिख दिया गया है, ये बाकायदा तहरीरी तौर पर जो है ये पंजाब हुकूमत ने पाकी हुकूमत से रब्ता किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद थे। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। CCPO लाहौर की मअतली के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद। गुलाम महमूद डोगर को हाई कोर्ट से मायूसी मअतली सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने का फैसला। कानूनी माहिरीन के मुताबिक CCPO विफाक का हुक्म मानने के पाबंद हैं। उनके तमाम अहकामात गैर कानूनी तस्वुर होंगे। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने गुलाम महमूद डोगर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया था। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने मुअत्तल CCPO गुलाम महमूद डोगर के मुकला से मुकालमा करते हुए कहा, ये अदालत कैसे समाअत कर सकती है? ये दरख्वास्त सर्विस ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। मुअत्तल CCPO के वकील ने कहा, यह मुअत्तली का आर्डर नहीं है, इसलिए सर्विस ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते। विफाक ने 27 अक्टूबर को 3 रोज में चार्ज छोड़ने का नोटिफिकेशन दिया था और अदालत में 5 नवंबर को मुअत्तल कर दिया। CCPO के वकील ने कहा, विफाकी हुकूमत 2 विफाकी वज़रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के इल्जामात पर इंतकाम का निशाना बना रही है। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने रिमार्क्स दिए, सिविल सर्वेंट को मिसकंडक्ट की वजूहत बताने की जरूरत नहीं होती, आप सर्विस ट्रिब्यूनल से रिजू करें। CCPO विफाक की जानिब से तबादले के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिस पर मुअत्तल कर दिया गया। कानूनी माहिरीन कहते हैं, अफसरान को सियासी पार्टी की बजाय रियासत का वफादार और आईन कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि LDA का उजलत में किया गया फैसला, वापस कराने का वर्किंग पेपर तैयार। LDA कमर्शियल ADPs की इकसात पर पाबंदी के फैसले पर नजरसानी शुदा फैसले का वर्किंग पेपर गवर्निंग बॉडी को इरसाल कर दिया गया, जबकि फीसों के लिए कम से कम एक
से ज़्यादा 2 साल एक साथ करने की तजवीज़। 1 साल के एक साथ CTP जबकि 2 साल के एक साथ का इख्तियार DG को होगा। इससे कबल 2 और 3 साल के एक साथ का कानून था जिस पर पाबंदी आयद की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत LD अथॉरिटी में ये फ़ैसले उजलत में किए गए कि पहले कमर्शलाइजेशन करवा कर उसके बाद उसकी जो फ़ीस बनती है जो कि करोड़ों रुपए से कम नहीं होती, उसके एक साथ करने पर पाबंदी आई थी। इसी तरह एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि 24 या 24 कनाल से ज़ायद कमर्शल करने के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी फ़ीस भी करोड़ या कम से कम 1 करोड़ अरब के करीब कैलकुलेट होती है अगर वो 24 कनाल से ज़ायद और 100 कनाल के करीब बन जाता है। उस पर पहले तो पाबंदी आयद कर दी गई कि कमर्शल फ़ीस जो है उसके एक साथ नहीं हो सकती। अथॉरिटी ने फ़ैसला दिया, मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हुए और जो एक इख्तियार था CTP का, DG LDA का, वो जो है ले लिया गया। उसके बाद अब अथॉरिटी ने जब ADP अप्रूवल दी जिनकी तादाद 24 से 25 के करीब बनती है, उस पर शोर हुआ और उसके बाद जब बड़े बड़े लोगों से चालान देने की बारी आई, उनसे वसूलियों की बारी आई, तो LDA को अपनी अथॉरिटी का फ़ैसले पे ही नज़रसानी की अब ये एक सूझबूझ आई है कि अब इस पर नज़रसानी की जाए। नज़रसानी का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया जो कि प्री अथॉरिटी से भी मंजूर करा के आगे अथॉरिटी में भिजवा दिया गया है। पाबंदी लगने से पहले 2 साल के एक साथ चीफ टाउन प्लानर कर सकता था, जबकि 3 साल के इख्तियार जो एक साथ का इख्तियार था वो DG LDA को होता था। फिर पाबंदी आयद हुई और अब जो नज़रसानी की जा रही है उसमें 1 साल की एक साथ करने का इख्तियार चीफ टाउन प्लानर को होगा, जबकि 2 साल के एक साथ करने का इख्तियार DG LDA को दिया जाएगा। इसके साथ जो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनकी कन्वर्जन होती है, प्रीमिजिबल यूज़ होता है, रिहायशी मकासद से कमर्शियल के लेकर जाया जाता है, वहाँ पे पहले हाइट की पाबंदी नहीं थी। अब 48 फुट तक उसकी बिल्डिंग की हाइट होगी, उससे ऊपर जाने की इजाज़त नहीं होगी, ये भी कानून में लाया जा रहा है। इसी तरह जहाँ पे बेसमेंट बनाई जाती थी, पहले चारों तरफ पूरे प्लॉट की पाइलिंग होती थी, लेकिन अब इसमें तरमीम की गई है कि अगर प्लॉट के दरमियान में बेसमेंट रखी जाती है, किसी साइड पर रखी जाती है, तो सिर्फ उतने ही हिस्से में पाइल होगी, पूरे प्लॉट के चारों तरफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये तमाम फैसले अथॉरिटी की तरफ वापस जा रहे हैं और आइंदा जो अथॉरिटी प्रपोज़ है अजलास बुलाया जाना, उसमें तमाम मंजूरियाँ होंगी और LD अपने ही उजलत में किए हुए फैसले अथॉरिटी से रिवर्स करवाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब। खाड़ा कनाला पर ईंटों से भरी ट्रॉली गुजरने से फिर गहरा शुगाफ पड़ गया। इकबाल टाउन करीम ब्लॉक की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को 1 वे कर दिया गया। करीम ब्लॉक इकबाल टाउन से मुल्तान रोड जाने वाली ट्रैफिक को भी 1 वे कर दिया गया है, जबकि ट्रैफिक का बहाव बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी पर मामूर ही नहीं है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा समरा फातिमा वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। जी समरा, क्या तफसीलात हैं? शहर लाहौर दिन ब दिन मसाइल की माजका बनता जा रहा है। एक मसला खत्म नहीं होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है। मैं इस वक्त खाड़क नाले पर मौजूद हूँ जहाँ एक बार फिर गहरा शगाफ पड़ गया है। यहाँ 2 से 3 बार पहले भी शगाफ पड़ा है, जिसे इंतजामिया की फिक्र पर बार बार दस्तक देने के बाद ठीक किया गया है। आज सुबह यहाँ से जब ईंटों से भरी ट्राली गुजर रही थी तो एक बार फिर गहरा शगाफ पड़ गया और शगाफ की गहराई जो है वो 15 से 20 फुट है और साथ ही साथ सड़क भी बैठ गई है। और शगाफ पड़ने के साथ साथ जो ट्राली के ऊपर मजदूर सो रहे थे वो भी हादसे का शिकार हुए हैं। 2 मजदूर जो है वो जख्मी हुए हैं, जबकि 2 की टांगें टूट गई हैं। इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो धर्म भरम है और मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त ट्राली के ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आपसे जो है वो इंतजामिया जो है आपको डरा धमका रही है, पैसों की डिमांड कर रही है, क्या कह रही है, कितने पैसे मांग रही है आपसे? 30,000 रुपया दो, हम तुझे क्रेन ला कर देते हैं। हमने किसी ने कोई मदद नहीं की, हमने अपने तय आप मदद किए। रात 12 बजे खड़े हैं, अभी 7-8 बज गए हैं, किसी हमारे पास नहीं कोई भी आया। 20,000 रुपया हमने आप लगा कर ट्राली बाहर निकाली है। 2 की टांगें टूट गई हैं, मजदूर थल्ले आ गए थे, 2 उनकी जो जख्मी हो गए। तो आप मुझे बताइएगा कि आप शहरी हैं, यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पर धर्म भरम है, किन के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मोहतरमा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है और पिछले 6 माह में ये तीसरी मरतबा शिगाफ पड़ रहा है और मैं हैरान हूँ उस ठेकेदार पे और उस इंजीनियर पे जिसने इस रोड को पास किया है कि तीसरी मरतबा इसमें शिगाफ पड़ रहा है और इतना जानी नुकसान होने का ख़तरा है। इतनी यहाँ पे ट्रैफिक होती है और अब यहाँ पे आप देखें कि ट्रैफिक वालों के लिए इतना बड़ा मसला है
और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, ये यहाँ के शहरी हैं, इनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि तीसरी बार है यहाँ पर गहरा शगाफ पड़ा है। और जो ट्रॉली ड्राइवर है उसकी भी गुफ्तगू आपने सुनी कि इंतजामिया की जानिब से उनसे 20,000 रुपये मांगे जा रहे थे कि वो यहाँ से उनकी ट्रॉली को निकालेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से ट्रॉली को निकाला है। इस वक्त अगर बात की जाए यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है। इकबाल टाउन और जो क्रीम ब्लॉक की तरफ जाने वाली ट्रैफिक है उसको भी वन वे कर दिया गया है, और जो क्रीम ब्लॉक और इकबाल टाउन से मुल्तान रोड की तरफ जाने वाली ट्रैफिक है उसको भी वन वे कर दिया गया है। और यहाँ पर कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो ट्रैफिक वार्डन यहाँ ड्यूटी पर मामूर है वो अपने फ़राइज़ में कोताही बरत रहे हैं, और जो है वो सिगरेट नोशी के साथ साथ मोबाइल का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है उस तरह से जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे, जबकि शहरी जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ट्राली जो है वो भी अभी यहीं पर मौजूद है, जबकि इंतजामिया की जानिब से शगाफ की मरम्मत का काम भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की तजलील का सिलसिला बरकरार। बिलिंग के तरीक़ाकार ने सारिफीन को ख्वार करके रख दिया। सारिफीन को मैसेज कोड आ गया तो घी और दालें और दीगर अशिया दस्तयाब नहीं। जब सस्ता घी, ऑयल और दालें दस्तयाब हैं तो तस्दीकी कोड नहीं आता। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर राशन की खरीदारी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। मर्द हजरात काम पर गए तो घरेलू खातीन रोजाना यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर कितारों में लग जाती हैं। बिलिंग के पुराने और पेचीदा तरीकेकार ने खातीन की इज्जत और नफ्स को मजरूह करके रख दिया। किसी सारिफ को तस्दीकी कोड नहीं मिलता, अगर मिलता है तो सस्ती अशिया घी, ऑयल और आटा समेत दालें खत्म हो चुकी होती हैं। हम 3-4 बार आ चुके हैं, पहले आए हैं, इन्होंने कहा कि जी मैसेज पे मिलेगा। पहले शनाख्ती कार्ड का नंबर का इशू था, अब वो ख़त्म किया है। अब इन्होंने कह दिया कि 5566 पे मैसेज करें, उधर से आपको कोड आएगा, कोड पे आपको यानी कि सारा राशन मिलेगा। इसी तरह शादमान यूटिलिटी स्टोर पर दाल माश, छिलका, दाल मूंग, बेसन, सस्ता घी, ऑयल, डब्बे वाला दूध, बेबी फूड, सीरीलैक तक दस्तयाब ही नहीं, और शहरी हाथों में राशन की लिस्ट पकड़े स्टोर्स को गूंजते रहे। शहरी ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर पूरा राशन नहीं मिलता, जिससे परेशानी बढ़ जाती है। अभी आटा आ गया, अभी घी नहीं है, इसलिए इधर खड़े हैं। घी आएगा फिर अंदर जाएंगे। कल भी घी नहीं मिला, घी के बगैर तो सामान भी लेना कुछ नहीं था। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का नोटिस लिया जाए और गरीब तबके को परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद डॉक्टरों ने 2 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया था, जिसके पेश नज़र इमरान खान ज़मान पार्क में सकूनत पसीर हैं। मुख्तलिफ रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा इस वक्त कौन कौन से हुकूमती नुमाइंदे उनसे मुलाकात करने के लिए मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ इमरान खान को डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक आराम के लिए जो सकूनत पजीर हैं। इसी के साथ यहाँ पर PTI के कुछ रहनुमा जो कि उनकी अयादत के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ असद उमर इस वक्त अंदर मौजूद हैं, जो PTI कारकुनान के रहनुमा हैं। इसी के साथ जो गिलगित बल्दिस्तान के CM खुर्शीद खान हैं, वो भी अयादत के लिए पहुंचे थे। इसी के साथ यहाँ पर PTI के बहुत से रहनुमाओं की जो कि आमद है उसका सिलसिला जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ, हमें अपडेट कर रहे थे। स्टेज अदाकारा हसना के साथ मुबैना ज़्यादती, थाना सुंदर में मुकदमा दर्ज। हसना को मुल्ज़िम अशरफ शाह ने अगवा के बाद जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। FIR में कहा गया है कि मुल्ज़िम अशरफ शाह से 2017 में मुलाकात हुई। मुल्ज़िम ने अपना फार्म हाउस बुलवाकर नशावर मशरूब पिलाया और ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्ज़िम अशरफ शाह ने बरहना हालत में तस्वीर और वीडियोज़ भी बनाई। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, इस वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी इसरार, अपडेट कीजिएगा। जी, ये स्टेज अदाकारा हुस्ना है जिनके साथ ज्यादती का मुकदमा थाना सुंदर में दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में हुस्ना ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्ज़िम अशरफ शाह जिनके साथ इसका 2017 से ताल्लुक़ था, मुख्तलिफ मुलाकातें भी होती रहीं, और मुल्ज़िम अशरफ ने 2018 में अपने दीगर साथियों के हमरा हुस्ना को अपने फार्म हाउस पर बुलाया और वहां पर मशरूब में नशा आवर दवा पिलाने के बाद इसे ज्यादती का निशाना बनाया और तस्वीर और कुछ इस तरह की वीडियोस बनाई, जिसकी बुनियाद पर मुल्ज़िम इसे बाद में ब्लैकमेल करता रहा और बाद में ब्लैकमेल करता रहा। बहुत शुक्रिया इसरार खान। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।